नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपके लिए और आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर में पूछा जाने वाला हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन जो पूछा जाता है हम लेके आ गए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना बता दो रसगुल्लो कि इस पैटर्न पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे 3-3 नंबर में पूछा जाता है। इतना आप याद रख लीजिए कि किसी चैप्टर से आए या ना आए, लेकिन इस चैप्टर से भैया जरूर आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 2023 और 24 में 3-3 नंबर का आया हुआ, हमने यहाँ लिख दिया 3 नंबर। अब चलिए हम इन क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है ना, कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मानेंगे। कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो हम मानेंगे कि माना जो ये संख्या हमें सिद्ध करना है क्या है, परिमेय है। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना 5 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या। जो कहे हमें उसका उल्टा मान लेना है। ये क्या हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है भैया। तो यानी कि हमारा क्या, 5 प्लस कड़ी में 2 जो परिमेय है, तो बताइए हम परिमेय को क्या, यानी 5 प्लस कड़ी में 2 बराबर परिमेय को हम क्या लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं। अब देखिए आप इसको P बटा Q भी लिख सकते हैं, A बटा Y भी लिख सकते हैं, बटा B भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। बस एक बात याद रहे कि बटे में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ केस और होता है, जैसे कि P कामा Q हो जाता है हमारा पूर्णांक, और एक चीज और होता है जो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस इतनी बात को आपको ध्यान रखनी है, यानी जो P और Q है हमारे पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए बस। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि देखिए प्लस का 5 हम इसको उधर भेजेंगे, यानी इसको इधर भेजेंगे। चलिए इसको भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कड़ी में 2 बराबर में P बटा Q, देखिए ये प्लस का 5 बराबर उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। अच्छा जी, इतना कर दिया। अब हम इसको थोड़ी सी हल कर सकते हैं कि कड़ी में 2 बराबर में या कुछ नहीं तो एक एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और कटेगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 5Q। अब एक बात आप समझिए, 5Q आ गया। अगर हम यहाँ पर Q का वैल्यू और P का वैल्यू कुछ लेते हैं तो हल होके कुछ हमारा बटे में आएगा। कहने का मतलब, मान लो P का वैल्यू भैया हमने कुछ ले लिया और Q का वैल्यू कुछ ले लिया, तो हल होने के बाद कुछ न कुछ हमारा आएगा, वो बटे में आएगा। जब भी बटे में आ जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देंगे अगर आप, तो कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आ गया, तो यानी ये बराबर कभी नहीं होता। यानी हम यहाँ लिखेंगे अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आप देखिए P माइनस के 5Q बटे Q ये परिमेय संख्या है। चूंकि P माइनस के 5Q बटा Q एक ये क्या भैया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जरा एक बात समझिए, क्या कभी परिमेय अपरिमेय बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो हम जानते क्या है कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता अपरिमेय संख्या के, यानी परिमेय संख्या बराबर नहीं होता अपरिमेय संख्या के। इसलिए हमारा मानना क्या था, गलत था। हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। हमने क्या माना था, हमने माना था कि 5 प्लस कड़ी में 2 क्या, 5 प्लस कड़ी में 2 हमने मान लिया था परिमेय। तो ये हमने गलत माना था, परिमेय संख्या है। भैया ये जब गलत है तो सही क्या है, परिमेय संख्या है। तो सही यही है कि अतः 5 प्लस कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो फाइनल कैलकुलेशन निकलता है कि यहाँ चूंकि 5 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही था हमारा फाइनल का कैलकुलेशन। आप देख लीजिए कितने ही सिंपल और लॉजिक तरीके से हमने इसको बना दे। यानी आप इतना कर देंगे भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना कर देंगे तो आपको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम वाला एकदम परफेक्ट देगा। लिखने का तरीका एकदम सेम इस प्रकार रखिएगा, सेम प्रोसेस रखिएगा। इतना अगर आप लिख के आते हैं तो 3 नंबर 110% देगा। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, इसी टॉपिक से अपना आज वीडियो यहीं तक बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो।